राधे राधे श्री हरिवंश। आइए हम लीला में आगे प्रवेश करें। कल की लीला थी कली में मीरा नाम धरायो, उसी की चर्चा भी बाकी है। कल हमने की थी कि जब मीरा जी को माधवी नाम की सखी को ठाकुर जी कहते हैं कि आप अगले जन्म में ही लीला में सम्मिलित हो पाएंगी। अब उसके आगे सुनकर मैं वहीं मूर्छित हो गई। कौन वहाँ से मुझे उठा लाया, कब गोवर्धन को स्थापित किया उन्होंने, मुझे कुछ ज्ञात भी नहीं। चेतना होने पर भी जैसे हाथ पैर शरीर सब सुन्न हो गए थे। अपनी व्यथा स्मरण कर रोने के अतिरिक्त रह ही क्या गया था। केवल प्रातः सायं बंसी बजती तो जैसे तन में प्राण उतरते। मैं दौड़कर अटारी पर चढ़ जाती, झरोखे से प्यासे नयन जा लगते और पुष्पांजलि छूटती। किंतु केवल एक बार उन्होंने ऊपर की ओर देखा। वह दृष्टि ही मेरा संपूर्ण मूलधन है बहन। सास को चिंता लगी, बहू को क्या मांदगी लगी। मैया के यहाँ से बुलावा आया, मैंने ना कर दी। मन में कहा अब लो नसानी, अब ना नसैं हूँ। धीरे धीरे मैं घर के काम काज में सास का साथ देने लगी, किंतु खाने पीने, पहनने ओढ़ने, काम काज, वार त्योहार किसी में भी पहले सा उत्साह नहीं रहा। अवश्य ही पति गोचारण करके लौटते और विश्राम करने लेटते तो मैं पद संवाहन के बहाने जाकर बैठती, कोई चर्चा चला देती। उन्हें तो अपने सखा की चर्चा का बहाना भर चाहिए। आज क्या क्या किया, कहाँ गए, किस पेड़ पर चढ़े, कन्नू ने किसको छकाया, किससे खेल में हारा, कैसे रूठा, कैसे माना, छाक में क्या रुचा उसे, कैसे थकने पर सबने लेटने को विवश किया, किसकी गोद में सिर था, किसकी गोद में पाँव, कौन व्यंजन कर रहा था, कौन गा रहा था और कौन ताल दे रहा था। कैसे उसके पद्यतलायत नेत्र अर्ध मूंदे हुए, कैसे वह सुंदर उदर वक्ष ऊपर नीचे होता है, कैसे हस्त कमल हैं और कैसे पदतल, कैसी उंगलियां, कैसा हास्य और कैसी मुस्कान। कैसे वह नासिकाग्र पर दृष्टि जमाकर किसी मुनि का अभिनय करता है। असंख्य लीलाएं हैं और अनंत है उनका वर्णन। कभी कभी संपूर्ण रात्रि जैसे व्यतीत हो गई पता ही नहीं होता। वह वैसे ही लीलाओं का वर्णन करते रहते और मैं मरुस्थल की प्यासी धरती की भांति श्रवण करती रहती। अब तो वह सुख भी छीन गया। उन्हें स्वयं अपना ही ध्यान नहीं रहता, मुझे क्या सुनाएंगे। मैं उस दिन वहीं गिरिराज जी के नीचे ही प्राण त्याग कर पाई होती तो आज की ये दारुण व्यथा मेरा भाग ना बनती, पर बचे दिनों के दर्शनों का लोभ ना झेल सकी। अब तुम ही कहो बहन, व्रज में मुझसी अभागिनी अन्य कौन है। किस सुख के लिए दे रखूं, जिसे उन्होंने त्याग दिया उसे कौन स्वीकार करेगा। किससे कहूँ अपनी व्यथा, सुनकर कौन ना दिक दिक कर उठेगा। ना करे दिक दिक, दया उपेक्षा ही तो मेरा भाग्य बनते हैं। ना जाने कली आने में कितने युग बाकी हैं। कहाँ जन्म मिलेगा, कैसे पुनः अपना स्थान पा सकूँगी। कुछ भी नहीं जानती कि क्या करूँ, किससे पूछूँ। सचमुच मैं अपने ही दुर्भाग्य को सर्वोपरि मानती आ रही थी, पर इसके दुर्भाग्य की तो कहीं समता ही नहीं। जैसे क्या कहकर धीरज बंधाऊँ इसे। कुछ ना कहने से तो ये गलानी के मारे मर ही जाएगी। सुन बहन, ये देह ये मन उनके हुए, वह जैसे चाहें उनकी व्यवस्था करें, जैसे चाहें रखें। तुम कौन हो इन्हें त्यागने और रखने वाली। अपनी ओर से कुछ भी थामे मत रहो, सब छोड़ दो उन पर, जैसे रखे रहो।
उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मानो। वे अभी नहीं मिलना चाहते तो प्रतीक्षा करो। हम सबको प्रतीक्षा ही तो करनी है उनकी और उनकी कृपा की। सबके पास अपने अपने अनुभव हैं बहन, वह उनकी संपदा है। इस संपदा के आश्रय से वह ये प्रतीक्षा के कुछ दिन व्यतीत कर पाएंगी। किंतु मैं किसके आश्रय? आशा का जीना सा तार भी तो हाथ में नहीं, जिसे थाम युगों का अंतराल पार कर जाऊं। उसके रुदन का बांध फिर कुल तोड़कर बहने लगा। सुन माधवी, तूने जो सुना, जो देखा, वही तेरा पाथेय है। ये लीला स्थल देख, यहाँ की दूली ले। श्री किशोरी जू हम सबकी आश्रय हैं। उनकी चरण शरण सब विपदाओं से पार कर देती हैं। तू उन्हीं चरणों का आश्रय ले। सखियों की बातें सुन और अपना दन बढ़ा। मुझे भी अपने जैसी ही मान बहन। अंतर इतना ही है कि जो कुछ तूने जानबूझकर किया वह मैं अनजाने में कर बैठी। मैंने तुझे वचन दिया है कि मैं तेरी सहायता करूँगी। ले कली में या कहीं भी जहाँ तू जाएगी, मैं तेरे संग चलूँगी। बनेगी सो सेवा करूँगी और सदा साथ बनी रहूँगी। बस अब व्याकुल ना हो। ये क्या कह रही हो बहन? मुझ अभागिनी के लिए इतना त्याग? माधवी ने अपना सिर मेरे पदों पर रख दिया। मैंने उसे बाहों में भर लिया। सब अपनी अपनी कमाई खाते हैं बहन। कोई किसी के लिए भला क्या कर पाता है? केवल उनकी करुणा ही सबको आश्वस्त करती है। अब उठ जा बहन, चल तुझे किशोरी जू के समीप ले चलूं। अपने को उनके चरणों में समर्पित कर देना बस। आगे की सारी व्यवस्था वे संभाल लेंगी। मेरे पास क्या है जो समर्पित करूं? वे स्वयं ही इस अभागिनी को अपना ले तो। तू उठ जा। मैंने आश्रय दे उसे उठाया। साथ साथ ही बरसाने आई। माधवी बार बार संकोच से मरी जा रही थी। मैं इस योग्य कहाँ हूँ कि श्याम सुंदर भी जिनकी चरण रज की स्पृहा करें, उनके सम्मुख जाकर खड़ी हूँ। तू एक बार मेरा कहना मान ले। कहते हुए मैं उसे श्री किशोरी जू के समीप लाई। श्री किशोरी जू ने उसे प्रणाम करते देख पूछा, ये कौन सखी है? चंपा, कभी देखा नहीं यहाँ। मैं इस आपकी दासी हूँ शीजू। रुदन से टूटते स्वर में माधवी बोली। मैं महाअदमा हूँ। ऐसा मत कह सखी। हम सभी का आश्रय उनका स्मरण है। प्रतीक्षा के अतिरिक्त उपाय ही क्या है? सब साथ रहकर काल की प्रतीक्षा करें। हमारी तो श्याम सुंदर के अतिरिक्त अन्य गति नहीं। विस्मरण ही विपत्ति है। हम सब एक ही हैं। आप कृपा करके मुझे अपना लें। माधवी ने चरण पकड़े। तू तो मेरी ही है बावरी, अपनी वस्तु को क्या अपनाना? कहकर उसके सिर पर हाथ रखती हुई श्री किशोरी जी बोली, फिर चंपा भी तो तेरे साथ है। बड़े भाग्य से ही ऐसा साथ मिलता है। ले उठ। वह कभी निराशय नहीं छोड़ते। कहते हुए मैंने श्री किशोरी जू के संकेत से उसकी बाँह थाम ली। इसी के साथ ही ये लीला समाप्त है। अब फिर एक और नई लीला के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।